Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. In today's video, we're going to learn related with the new topic that is marketing. Yes, marketing is very important and we all very familiar with this thing. But in this video, we'll see that what are the importance and functions of marketing. So, first of all, I want to say related with the marketing. मार्केटिंग ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आज हम देख रहे हैं ये TY BCom के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर में पूछा जाता है एक बेसिकली सब्जेक्ट होता है कॉमर्स उसके अंदर का ये टॉपिक है मार्केटिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. सो इंट्रोडक्शन क्या कहता है मार्केटिंग इज़ वॉट. तो मार्केटिंग इज़ वेरी फैमिलियर वर्ड. वी ऑल नो व्हाट इज़ मार्केटिंग बट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मार्केट. तो मार्केट का मतलब होता है अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स. बट हियर वेर आर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर ये दोनों ही मिलते हैं बायर्स भी एंड सेलर्स भी. वन इज़ सेलिंग द गुड्स वन इज़ परचेजिंग द गुड्स. सो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ नोन एज मार्केट. वॉट इज़ मार्केटिंग इज़ अबाउट. तो मार्केटिंग होता है सेलिंग एंड परचेजिंग एक्टिविटी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंज्यूमर रिलेटेड थिंग्स. जैसे कि कंज्यूमर को जो भी उनकी विश है देयर वॉन्ट्स राइट उनकी इच्छा है डिज़ायर दैट ऑल दे आर गेटिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज़ ऑल्सो मार्केटिंग. जो जहाँ पर वो अपने मनपसंद चीज़ें ले सकते हैं खरीद सकते हैं एंड दे आर सेटिस्फाइंग देमसेल्फ. नेक्स्ट विल सी टू इट अबाउट द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. येस कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और इन जनरल टर्म्स ऑल्सो मार्केटिंग पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होता है बिकॉज नाउ डेज मार्केटिंग इज़ वेरी कॉमन. वी आर परचेजिंग द गुड्स ऑनलाइन राइट. ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ ऑल्सो वेरी फैमिलियर एंड वेरी ईजी टू डू. सो मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना. सो मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी होता है और प्रोडक्ट का दूसरा नाम गुड्स भी होता है. हम जो भी ऑर्डर करते हैं सो दैट इज़ रिलेटेड विद द गुड्स. बट इफ़ वी आर कंसल्टिंग अ डॉक्टर एंड दे आर चार्जिंग सो दैट इज़ द सर्विसेज. सर्विसेज के रिलेटेड गुड्स के रिलेटेड दोनों ही चीज़ जो मार्केट में चलती है दैट ऑल विल बी द मार्केटिंग एक्टिविटी. मार्केटिंग में और भी चीज़ें इन्वॉल्व है जैसे कि सेलिंग हुआ गुड्स को हमने बेचा अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में उसको हमने स्प्रेड किया दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग. एंड ऑल्सो इफ़ वी आर ऑर्डरिंग गुड्स एंड डिलीवरी जो आता है सो डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स इज़ ऑल्सो कम्स अंडर मार्केटिंग एक्टिविटी. ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए भी नहीं है फ्रॉम बिजनेस टू अदर बिजनेस इज़ ऑल्सो दैट इज़ B2B and B2C. B2B that is business to business activity and B2C that is business to consumer. मार्केटिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये आइडिया क्या है. इट्स ओनली अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर को क्या गुड्स पसंद है व्हाट दे आर डिमांडिंग राइट फॉर व्हाट पर्टिकुलर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे वांट और उनको सेटिस्फाई करना. उनको कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी है उसको सॉल्व करना. दैट ऑल अबाउट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. द मेन फोकस इज ओनली एंड ओनली कंज्यूमर. Next we'll see to it the definition which is given by CIM, right? That is the particular name of UK person which is related with once again we'll see to it after introduction there will be a meaning and afterwards there is a definition. Yes, this definition is given by CIM UK. Marketing is what? Marketing is the management process. Yes. अब इसमें क्या क्या चीज़ें है सो आइडेंटिफाइंग क्या क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें मार्केट में कौन से गुड्स को बेचना है या कौन से गुड्स पे हमें सेलिंग करना है. सो आइडेंटिफाइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज़ द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट विल बी एंटिसिपेटिंग अजम्पशन लगाना. उसके बेसिस पे हमें सोचना है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं क्या इस पे प्राइस रखना है व्हाट विल बी द क्वालिटी इन व्हाट क्वांटिटी विच प्लेस वी हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट राइट कौन सा पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा चलेगा. लाइकवाइज वी हैव टू एंटिसिपेट अबाउट द प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट वी हैव टू सेटिस्फाइंग द कस्टमर. ये लास्ट में आता है सेटिस्फैक्शन बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आइडेंटिफाइंग एंड एंटिसिपेटिंग. और एट द एंड द मेन मोटो ऑफ द बिजनेस राइट ऑफ बेसिकली सेलिंग और डूइंग द मार्केटिंग तो दैट इज़ द प्रॉफिट. तो ये सब वर्क में एट द एंड हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है या नहीं.
नेक्स्ट विल सी टू इट द क्वेश्चन फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंस. अब मार्केटिंग ये हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या काम है, राइट? ये इम्पॉर्टेंट कहाँ है, क्यों हमें इसके बारे में जानना है. सो हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स. फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कोई भी मार्केटिंग वगैरह होती है तो उसमें क्या एडवांटेज रहता है, तो हमें नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानने मिलता है, राइट? एज अ कंज्यूमर वी गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. लाइक हम फैशन के पीछे जाते हैं, राइट? हर एक पर्टिकुलर सीजनल गुड्स हम देखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन. हर साल में हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए. सम न्यू थिंग, सम न्यू पर्टिकुलर साइज और बेसिकली न्यू पर्टिकुलर इनोवेशन, राइट? चेंजेस, ये सब चीज़ों पे कलर्स, हम ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. सो दैट ऑल आर इनोवेशन रिलेटेड विद द प्रोडक्ट्स. एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस. आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है जो भी पर्टिकुलर हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसके बाद हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. That extra means related with some offer, some discounts, right? That will be offer कुछ दे दिया, तो ये होता है after sale services. So definitely we'll going to buy from same place only. Quality also matters every time. Now here it's related with the consumer perception. Consumer को किस तरीके से products चाहिए, right? It's based on quantity or quality, but quality matters a lot. नेक्स्ट इट्स रिलेटेड विथ कॉरपोरेट इमेज. इमेज का मतलब होता है यहाँ पर बिजनेस का इमेज. किस तरीके से हम मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन, राइट? तो ये इमेज कौन क्रिएट करेगा? दैट विल बी क्रिएटेड बाय कंज्यूमर. तो कैसे क्रिएट होगा? फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन. आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेस्ट यूटिलाइज करते हो, राइट? किस तरीके से मार्केट में उस गुड्स को चलाते हो, दैट विल बी द इफेक्टिव प्रमोशन. राइट प्रोडक्ट एंड राइट प्राइस. प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करते हैं आप? इट्स डिपेंड अपॉन सीजन ऑल्सो, राइट? सीजनल वाइज भी प्रोडक्ट सेल होते हैं, गुड सेल होते हैं. जैसे अगर विंटर की बात करें तो वुलन क्लोथ्स इज रिक्वायर. समर की बात करें सो कॉटन क्लोथ्स इज रिक्वायर. लाइक वाइज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, सो दैट इज अबाउट द राइट प्रोडक्ट दैट वी आर सिलेक्टिंग फॉर अ राइट टाइम. एंड राइट प्राइस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हर एक पर्टिकुलर सीजन के बेसिस पे या तो ऑफ सीजन ऑल्सो फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that builds image, a corporate image in the minds of consumers related with that product. Next will be customer satisfaction. How customer will satisfy with your product? तो यहाँ पर होता है हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, राइट? ये बिजनेसमैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जनरली जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो कस्टमर को अगर सेटिस्फाई करना है सो ओनली द वन थिंग दैट इज़ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. किस तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर. व्हाट आर द फीचर्स, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस वी आर प्रोवाइडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. On that particular thing consumer will satisfy. We have to provide them number of varieties, number of different prices as well as features. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल फ़ोन खरीदने एक शॉप में चले गए, वी आर डिमांडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज़ इन सेल फ़ोन, राइट? तो हमें वहाँ पर जो भी सेलर रहते हैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स बताएंगे, राइट? सैमसंग का सेल फ़ोन बताया, राइट? फिर दूसरा हमारे रिलेटेड करता है एम आई का बताया, राइट? वीवो का बताया. दिस ऑल आर द डिफरेंट सेल फोन्स, बट हियर वी हैव टू सी द फीचर्स, द प्राइस, functions of that cell phone, that all matters. तो ये होता है customer satisfaction. Next will be related with customer relationship. How we are going to maintain a good relationship with the customer? That is very important for a long period of time, right? जितना अच्छा रिलेशन आपका कंज्यूमर के साथ है उतना ही अच्छा आपका बिजनेस फ्यूचर में भी चलेगा. बिकॉज कंज्यूमर ओनली प्रोवाइड यू अ माउथ पब्लिसिटी, राइट? जो बेसिकली आपके ही प्रोडक्ट के बारे में और 4 लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज़ गुड और बैड. तो उनके साथ एक रिलेशनशिप, एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है एज अ बिजनेसमैन. तो यहाँ पर मेन चीज़ होती है कस्टमर रॉयल्टी. येस, वी हैव टू प्रोवाइड देम बेस्ट सर्विसेज, राइट? बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट जेस्चर, सो दे विल positively select your product and definitely they will come again and again to in your shop. So likewise we can just satisfy the customers. Next will be expansion of market. Definitely in the beginning there will be a local way you have to publicize or you have to just प्रोवाइड योर प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन. लोकल एरिया में अगर एक बार आपका प्रोडक्ट चल रहा है तो धीरे धीरे रीजनल, राइट? एक थोड़ा सा आसपास का एरिया, देन इट विल बी रिलेटेड विथ योर पर्टिकुलर प्लेस. यहाँ पर सिटी लेवल पे
आपका प्रोडक्ट्स सेल हो सकता है। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में और ग्रो करने लगता है, दैट इज़ व्हाट एक्सपांशन। ये एक्सपांशन का मतलब मार्केट में आपका प्रोडक्ट स्प्रेड हो रहा है, राइट। इट विल बी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लोगों को पता चल रहा है। सो इस तरीके से वो नेशनल लेवल पे जाएगा एंड एट द एंड इंटरनेशनल लेवल। सो दैट विल बी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट इज पॉपुलराइज्ड। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए, बिजनेस का ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट एफिशिएंसी इज़ डिपेंड अपॉन हाई प्रॉफिट एंड लो कॉस्ट। दैट मीन्स हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में कॉस्ट को कम से कम रखना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेस कॉस्ट मोर प्रॉफिट। जितना कॉस्ट मिनिमाइज होगा उतना ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो दैट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ एनी मार्केटिंग स्किल्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, इक्विटी ऑफ ब्रांड। बेसिकली प्रोडक्ट स्टार्टिंग रेंज में थोड़ा सा स्लो रहता है, बट एट द एंड when it is familiar and it is well known product in the market, that is the equity of brand. जब प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू मिल जाता है, दैट विल बी द इक्विटी ऑफ ब्रांड। वो एक ब्रांड बन जाता है, हर एक पर्सन उस पर्टिकुलर चीज़ को जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग BMW कार की बात करें, राइट। बेसिकली यह प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं, कोलगेट वगैरह है। ये सब प्रोडक्ट्स क्या है, इट्स अ ब्रांड वेरी वेल नोन इन द मार्केट। अब इस आंसर को लर्न करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज CE। वाई? बिकॉज ओनली 2 पर्टिकुलर लेटर्स इज यूज्ड इन दिस फुल आंसर, C एंड E। ओके, तो इस तरीके से अगर आप इसको याद नहीं भी रखते हैं, देन ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज इट्स अ कॉमन पॉइंट्स एंड ओनली 2 लेटर्स हैव बीन यूज्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, आफ्टर इम्पॉर्टेंस फंक्शंस। मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करता है, राइट। किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग स्किल्स आपकी अच्छी है तब बिजनेस बहुत अच्छा सा चल सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर आर द फंक्शंस। फर्स्ट वन, मार्केटिंग रिसर्च। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जानना है कि मार्केटिंग से रिलेटेड हमें क्या सीखना ज़रूरी है, राइट। बिजनेस सेटअप कर दिया बट वी डोंट नो अबाउट मार्केटिंग, तो मार्केट नहीं चलेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। सो मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू सिलेक्ट विच मार्केट वी हैव टू सिलेक्ट, राइट। जैसे कि स्टेशन के नियर बाय एरिया है या तो फिर क्राउडी प्लेस है, इस तरीके से मार्केट को हमें सर्च करना पड़ता है। सो सिस्टमेटिक कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ मार्केट डेटा। मार्केट का इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है बहुत ही सिस्टमेटिकली, डिटेल वे में, कि यहाँ पर कौन सा मार्केट बहुत ज़्यादा चल रहा है, वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, राइट। दे वॉन्ट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट वॉट वी आर प्रोड्यूसिंग, राइट, वॉट एवर बी द प्रोडक्ट, तो देखना होता है। सो वी हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट, और उसमें से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्ट करने के बाद हमें मार्केट सेटअप करना है। ऐसा ही नहीं कि कहीं पर भी मार्केट लगा दिया तो कहीं पर भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, नो, वी हैव टू एनालाइज प्रॉपर मार्केट प्लेस। नेक्स्ट विल बी ब्रांडिंग। ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी वांट टू सेट अ माइंड दैट येस हमें लॉन्ग टाइम के लिए चलना है और प्रोडक्ट को और इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना है। सो फॉर दैट ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड इज़ गिविंग आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं, सी कार इज़ देयर, कोलगेट, देन नाइकी शूज़ इज़ देयर, ओके, वॉट एवर बी द प्रोडक्ट विच इज़ वेरी फैमिलियर एंड इट्स अ ब्रांड। सो डेफिनेटली ब्रांड को क्रिएट करना पड़ता है फॉर गिविंग देम प्रॉपर प्रमोशन, after sales service, marketing, right, customer satisfaction, so that will create brand. Next will be advertising. Advertising is also boosting up or helping the product to grow more and more, right, to develop the product. तो यहाँ पर advertising is very important। जैसे कि हमने नए नए आइडियाज़ लगाए, कुछ ऑफर्स दे दिए, या बेसिकली प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस लाया है, राइट। जैसे कि बेसिकली बताया जाता है, अगर कोलगेट की बात करें तो कोलगेट में पहले एक नॉर्मल कोलगेट होता था, देन दे आर एडिंग सॉल्ट, देन बेसिकली अ न्यू पर्टिकुलर थिंग inside there for providing a new particular flavor, so like all related with the promotion ideas, right। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाना भी एक एडवर्टाइजिंग है, एंड ऑल्सो पीपल ऑल्सो नीड सम चेंज, तो ये चेंज भी हमें मार्केटिंग स्किल्स में पता चलता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड विथ प्रोडक्ट डिज़ाइन। येस, इनोवेटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। नए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ ऑल्सो गिविंग
अट्रैक्शन एंड ऑल्सो जस्ट डिमांडिंग अबाउट द गुड्स. जैसे कि हम बेसिकली शूज़ की बात करें, डिफरेंट कलर्स बता दिए, उसमें डिफरेंट बेसिकली शेप्स कर दिया, राइट. या तो फिर सैंडल्स के रिलेटेड अगर बात करें तो एक ब्रांड का सैंडल है, उसके रिलेटेड कुछ अलग अलग डिज़ाइंस प्रोवाइड किए हैं, राइट. तो ये सब चीज़ों में क्या रहता है, इट्स अ प्रोडक्ट डिज़ाइन. जितने चेंजेस रहेंगे, जितने डिज़ाइंस रहेंगे, उतना ही ज़्यादा कस्टमर्स उसको प्रेफर करते हैं. सो येस, प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ अबाउट प्राइजिंग. Every particular product, brand, advertising, product design, after at the end of the thing, pricing is most important. हर एक particular product का एक specific price रहता ही है. So price for the product at the right time. After sale service. After sale service is providing corporate image, a brand image, right. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So after sale services is also helping for the product to more increase और टू अट्रैक्ट दी कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स को बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा पसंद होता है कि कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिले आफ्टर परचेसिंग द प्रोडक्ट. नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्समैनशिप. जब भी सेल्स, अगर प्रमोशन की बात करें, सेल्स प्रमोशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह दे के, ऑफर्स दे के, राइट. कस्टमर्स को बेनिफिट दे के. ऑनलाइन जैसे कि मार्केटिंग होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऑफर रहते हैं, डिस्काउंट्स रहते हैं, प्रोमो कोड अप्लाई एंड जस्ट गेट अ कैश डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर्स. तो ये सब सेल्स प्रमोशन है. जितना ज़्यादा सेल्स आपको बढ़ाना है, उतना ही ज़्यादा कस्टमर्स को बेनिफिट्स देना है. एंड सेल्समैनशिप अगर वो बढ़ाना है तो फॉर दैट प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ गिवन टू सेल्स पर्सन, राइट. उनको मोटिवेट करना है बाय प्रोवाइडिंग देम इंसेंटिव, सम कमीशन, तो जिसकी वजह से सेल्स बढ़ सकता है. सो दिस ऑल आर 7 पॉइंट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. शॉर्ट फॉर्म is MBA pass. Yes, MBA pass is the full form of this answer because M is related with marketing research, B branding, A advertising, P that is product design, again P that is related with the pricing. Any of one answer you can remember, product design or pricing, which is fine. After sales service, and last में double S, first is related with the sales promotion and another one is for salesmanship. इसको आप अलग अलग आंसर भी कर सकते हैं. सेल्स प्रमोशन इज डिफरेंट एंड सेल्समैनशिप अलग लिख सकते हैं. सो हियर इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस आंसर फंक्शन, that is MBA pass. So here we'll conclude our video with these two important questions, that is importance of marketing and functions of marketing. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please like, share and subscribe कीजिएगा to my channel and also forward to all your friends, right, to other students so they will gain particular advantage of this video. Thank you so much for watching my video.